रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास शुक्ल पक्ष श्रवण नक्षत्र की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। भाई बहनों का पारस्परिक प्रेम बंधन का पर्व है। राक्षस राज बलि का आधिपत्य जब स्वर्गलोक पर हो गया, स्वर्गलोक से देवता इधर उधर परिचित होकर के घूमने लगे तो श्री हरि के पास गए। श्री हरि ने देवताओं के कल्याण हेतु वामन ब्राह्मण का रूप धारण करके बलि के पास आए और बलि से 3 पग भूमि मांगे। बलि राक्षस राज था, लेकिन यज्ञ दान करने हेतु वह अग्रणी था। 3 पग भूमि दिया। 3 पग भूमि में वामन बने भगवान ने विराट रूप धारण किया और 1 पग में पूरी पृथ्वी, दूसरे पग में द्युलोक और तीसरे पग में नख से शिख तक बलि के अभिमान को माप लिया। भगवान श्री हरि बड़े प्रसन्न हुए, बलि को नागलोक का राजा बना दिए और प्रसन्नता के कारण बलि को सदैव दर्शन देने हेतु वचनबद्ध हो गए। माता लक्ष्मी को चिंता होने लगी कि श्री हरि इस समय कहाँ हैं। वह शिव जी के पास गई। शिव जी बताए कि श्री हरि बलि द्वारा वचनबद्ध हो गए हैं। इस हेतु माता लक्ष्मी ने नाग कन्या का रूप धारण करके बलि के पास आई और बहन के रूप में बलि को राखी बांधी और बलि ने श्री हरि को मुक्त कर दिया। येन बद्धो बलि राजा दानेन्द्र महाबल तेन त्वां प्रतिपन्नामि रक्षे माचल माचल माचल। जिस रक्षा के द्वारा बलि बंधा और बलि ने भगवान श्री हरि को मुक्त कर दिया, इसी भावना से बहनें भाई की कलाई में राखी बांधती हैं, उनकी शुभकामना चाहती हैं और भाई द्वारा अपने को सुरक्षित और सम्मानित सदा के लिए रहना चाहती हैं। तुलसीदास जी भी श्री रामचरितमानस में आया है कि जब सीता जी जगज्जननी की स्तुति करने लगी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिगाता। यानी माता की स्तुति करते हुए कहती हैं कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, हे गिरिवर राज की किशोरी। यानी माताएं पहले पिता के संरक्षण में रहती हैं, पति के संरक्षण में रहती हैं और वृद्धा अवस्था में पुत्र के संरक्षण में रहती हैं। इस प्रकार से वह संरक्षित रहती हैं। भाई का भी कर्तव्य है कि वह अपने बहन की रक्षा करता रहे। माता पिता तो अपनी बिटिया का शादी कर देते हैं, लेकिन दैव योग से कोई घटना घट जाती है तो उसे ससुराल में उतना सम्मान नहीं मिलता। इसलिए भाई उसके सम्मानित करने के लिए उसके जीवन को सुचारू रूप से चलाने हेतु वचनबद्ध होते हैं, क्योंकि वे मामा कहे जाते हैं। माँ से दूनी ममता उनकी होती है। इसलिए रक्षाबंधन का पर्व बहुत परम पावन पर्व है। भगवान श्री कृष्ण भी द्रौपदी के द्वारा एक बार राखी बांध देने के कारण जब वह कौरवों की सभा में उसकी अस्मत लूटी जा रही थी, वह भगवान कृष्ण को पूर्ण रूप से याद की। भगवान तो हैं, वह कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। वह उनकी लीला है। मनुष्य दूसरे पर आशा करता है, लेकिन जितने सांसारिक संबंध हैं वह दुख के समय में काम नहीं आते हैं, प्रभु काम आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने साड़ी को इतना बढ़ा दिया कि दुशासन सोचने लगा कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। इसलिए रक्षाबंधन का पर्व बहुत बड़ा महान पर्व है। इस पर्व के बारे में
यह भी आता है कि एक बार कर्णावती ने हुमायूं के पास अपनी रक्षा हेतु राखी भेज दिया। हुमायूं मुगल था, लेकिन उसने भी रक्षा की महत्व को समझते हुए कर्णावती की रक्षा की। इसलिए रक्षाबंधन का पर्व बहुत बड़ा परम पावन पर्व है। बहनें अपने भाइयों को श्रद्धा प्रेम के द्वारा राखी बांधती हैं और भाई बहन की सुरक्षा हेतु बढ़ जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति है कि यत नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ पर नारी की पूजा की जाती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है, शांति सुख समृद्धि होती है। रक्षाबंधन का यही परम पावन पर्व है। बहन और माता का संबंध बहुत बड़ा पावन है पर्व है। इसलिए भाइयों का कर्तव्य है कि वो अपनी बहन की तो रक्षा करे, चाची मौसी काकी कोई भी मुँह बोली बहन है उसकी भी लाज आबरू की रक्षा करें। मानवता के नाते वह समस्त नारी जात की रक्षा करे। रक्षाबंधन का पर्व परम पावन और स्निग्धता मधुरता कोमल भावना को बढ़ाने वाला पर्व है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।